हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है कि सबसे ज़्यादा अच्छा कमाई करने का मौका किस में होता है। यस, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनीज में। जिन कंपनी का फ्यूचर ब्राइट होता है, यस, वहाँ पे अच्छी कमाई भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ पे आ जाते हैं। उसमें से ही एक बिजनेस कौन सा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये बात अभी हर किसी को यहाँ पे पता ही है। कुछ साल पीछे अगर आप चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कोई चर्चा भी नहीं होती थी। ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ी आपको सड़क के ऊपर देखने को भी नहीं मिलती थी। अभी अगर आप चेक करोगे आपके एरिया में ही आपको काफ़ी कुछ गाड़ी आपको ग्रीन नंबर प्लेट के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो धीमे धीमे करके चीज़ें यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। टाइम लगेगा। सरकार का तो टारगेट है भाई 2030 तक 30% तक का कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब वो टारगेट लेकर चल रहे कि 100 गाड़ियाँ अगर बेची जाएगी तो उसमें से 30 गाड़ियाँ तो ईवी होनी चाहिए। मतलब और 5 साल वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त पेनिट्रेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर वो शिफ्ट करने की कोशिश करने वाले हैं। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को बताइए, इसमें जो मैंने बार बार आपको बताया कि सर्वे किया गया था, फेल तो नहीं कह सकते, बट जो लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को थम्स डाउन कर रहे हैं उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? तो रीज़न एक ही था दोस्तों, वो है लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ईवी गाड़ी लेना तो चाहते हैं, ठीक है, बेनिफिट भी होगा, पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों ने सीधा बोल दिया कि अगर मेरे एक शहर से दूसरे शहर तक लेके जाना है, मान लो गांव लेके जाना है, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर लंबा ड्राइव पे चला जाना है और बीच में ही गाड़ी बंद पड़ गई, ठीक है, तो आगे क्या हाईवेज के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है? अभी जैसे कि पेट्रोल पंप देख लीजिए, आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। सो क्या ईवी से रिलेटेड चार्जिंग स्टेशन नजर आते हैं? क्या आपने भी अपने एरिया में देखा है चार्जिंग स्टेशन? हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने देखा ही ना हो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड ये प्रॉब्लम सरकार को भी पता है, एंड इसीलिए सरकार अभी क्या कर रहा है, ये जो चार्जिंग स्टेशन जो बिल्ड करने का काम है वो किसका होता है? ये सरकार का काम होता है। ठीक है, प्राइवेट प्लेयर भी कर सकते हैं यहाँ पे, बट सबसे मेजरली लार्ज स्केल की अगर बात कर ले तो ये किसका काम होता है? सरकार का ही काम होता है। एंड सरकार अभी इस चीज़ को बढ़ावा देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं और इसी से रिलेटेड अलग अलग स्कीम्स निकाली थी, जैसे कि प्रधानमंत्री पीएम ई ड्राइव स्कीम्स। इसमें भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चार्जिंग स्टेशंस को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों बहुत बड़े बड़े यहाँ पे टारगेट यहाँ पे रखे गए थे। एंड चार्जिंग स्टेशंस में भी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि अलग अलग रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे पड़ती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर के लिए, बस के लिए अलग, 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए अलग। ठीक है, एंड जो अल्टीमेटली जो यहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाना है भाई, उसके ऊपर सोलार भी लगाना है, तो जाके वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का पर्पस फुलफिल होगा। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि यहाँ पे हम लोग कोल से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और ईवी में यूज़ कर रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा? ठीक है, इससे अच्छा फिर वो पेट्रोल एंड डीजल ही ठीक था। तो अल्टीमेट गोल ये है कि सोलार से यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बनानी है एंड इससे ईवी में वो डाइवर्ट करना है एनर्जी को। ये एकदम लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी से रिलेटेड अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे प्रधानमंत्री पीएम ई ड्राइव स्कीम्स के तहत की अगर बात करें दोस्तों, तो गवर्नमेंट अभी 72,000 ईवी चार्जिंग स्टेशंस हम लोग को इंस्टॉल करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देखिए, खबर की अगर मैं बात करूँ, इस प्रकार की खबर भविष्य में भी बहुत सारे आने वाले हैं, क्योंकि आपका गोल है ना कि 30% तक 2030 तक ईवी गाड़ियाँ यहाँ पे होनी चाहिए रास्ते पे, तो चार्जिंग स्टेशन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वरना ऐसा हो जाएगा कि भाई आप सोच कर ही देखो ना कि अगर आप पेट्रोल पंप ही ना रखो आपके एरिया में तो क्या कोई गाड़ी खरीदेगा? वैसा ही है भाई कि अगर आपको ईवी गाड़ियाँ बिकवानी है तो पहले तो चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करो। एंड इसी के तहत अभी आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। द चार्जिंग स्टेशन विल बी इंस्टॉल्ड अलॉन्ग विथ 50 नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स। ठीक है, जो ये डिमांड की जा रही थी भाई नेशनल हाईवे के ऊपर भी तो होने चाहिए, तो अभी धीमे धीमे करके होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक झटके में सब कुछ चेंज हो गया करके, नहीं। एंड ऊपर से आप देख सकते हो हाई ट्रैफिक लोकेशन पे भी अब इसका इंस्टॉलेशन और बढ़ने वाला है, जैसे कि मेट्रो सिटीज़, टोल प्लाजाज, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट, फ्यूल आउटलेट्स की अगर बात कर ले, उसी के साथ साथ स्टेट हाईवेज की बात करें, इन सभी जगह पे धीमे धीमे करके अभी क्या होने वाला है, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि ये ऐसी जगह रहती है जहाँ पे लोग यूजुअली गाड़ी लेकर जाते ही है। रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, एयरपोर्ट पे किसी को छोड़ना जाना है तो वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, टोल प्लाजा, मेट्रो सिटीज़, एंड खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पेट्रोल पंप के इधर तो चाहिए ही चाहिए। जैसे कि सरकार ने एक बेसिक बात यहाँ पे बोली थी कि जहाँ जहाँ पे पेट्रोल पंप है वहाँ पे ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए ही चाहिए। मतलब लोगों को आसानी से समझ में आएगा
ठीक है, उसका लोकेशन किधर, अलग जगह पे नहीं होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इतना तो पता है दोस्तों कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है और आगे भी ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो ये अनाउंसमेंट हम लोग को इसके पहले भी होते हुए देखने को मिल रही है, अभी भी चल रही है। हाँ, इससे रिलेटेड कौन सी कंपनीज को बेनिफिट होगा, कौन से बिजनेस को बेनिफिट होगा, कौन से कंपनी यहाँ पे स्टडी करना चाहिए, ठीक है, तो वो अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, क्योंकि सिर्फ अनाउंसमेंट यहाँ पे इस प्रकार के होते हुए देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली कौन सी कंपनी इसमें यहाँ पे आ रही है, ठीक है, वो तो बात की बात होगी। अलग अलग इसमें टेंडर्स भी निकलते हैं, आप सभी लोगों को पता है, अलग अलग वे से कॉन्ट्रैक्ट्स भी निकलते हैं, वो तो बाद में हम लोग को देखने को मिलेगा। बट फिर भी यहाँ पे कौन से पोटेंशियल कंपनीज हो सकती है जो कि भविष्य में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से और लेकर काम कर रही है, तो उनको इस प्रकार से सरकार के ओर से अलग अलग जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स निकलते हैं उसका लाभ यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि वही उनका एक वन ऑफ द बिजनेस भी है। सो इन कंपनीज को इस तथ्यों के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। मैं हमेशा आपको बिजनेस स्टडी करने के लिए यहाँ पे कहता रहता हूँ। सबसे पहले तो बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो आ रहा है BHEL का, भेल। भेल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये बोला जा रहा है PM ई ड्राइव स्कीम टारगेट 72,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द इंडिया। भेल इज लाइकली टू एंकर डिमांड एग्रीगेशन ऐप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें भेल का नाम आ रहा है, बट शब्द देखिए क्या लिखा है, लाइकली, मतलब ये कोई अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। हाँ, फिक्स इतना ही है कि इस स्कीम के तहत इतने बड़े चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे लगने वाले हैं। किसको कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, किसको ऑर्डर्स मिलेंगे, कौन जीतेगा कॉन्ट्रैक्ट, किसका रेवेन्यू टॉप लाइन में फायदा यहाँ पे होगा, वो तो बाद में ही पता है यहाँ पे चलने वाला है। बट भेल का नाम फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी भेल आपको पता ही है सरकारी कंपनी है, अलग अलग सेगमेंट में यहाँ पे काम करते हैं, आपको पता है बहुत सारे बिजनेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पावर में है, ट्रांसमिशन में है, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल एंड गैस, डिफेंस, बहुत सारे सेगमेंट में। एंड ये एक सरकारी कंपनी, ये भी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। देन अगर हम लोग कंपनी का PNL भी चेक करेंगे, ठीक है, PNL मतलब आपको ये डेटा देखकर भी एक अंदाजा आता है कि कंपनियां कैसे चलती है। तो सरकारी कंपनी, तो अगर आप पिछले 10 साल का PNL देखोगे 2014 से लेके मार्च 25 तक, सो ऊपर से एक ऑब्जर्वेशन आप रख सकते हो EPS के हिसाब से 9.5, 3.96, फिर माइनस में चला गया, फिर आगे देखो 1 का EPS, सवा का EPS 2, 3 के आसपास, फिर वापस माइनस में चला गया, फिर वापस 1, 2, मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे ऐसा 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 परफॉर्मेंस है, ठीक है। मतलब क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ें देखकर आपको क्या समझ में आता है, कंपनी को सडनली एक बीच में बड़ा ऑर्डर मिलता है, कंपनी एकदम रॉकेट बनती है, फिर उसके बाद कंपनी ठंडी पड़ जाती है, कोई इतना बड़ा ऑर्डर नहीं मिलता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ग्रोथ, कि बार बार कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ऐसा प्लेयर किसी काम का नहीं भाई जो एक बार सेंचुरी लगा दे और उसके बाद यहाँ पे मतलब 10 मैच में खेल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो सरकारी कंपनीज होते हैं उनमें ये एक प्रॉब्लम हम लोग को जरूर देखने को मिल जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में कंसिस्टेंसी काफी कम यहाँ पे रहती है। इसीलिए आप देख लो PNL भी देख लो कितना फर्क यहाँ पे रहता है, बीच में प्रॉफिट, बीच में लॉस, बीच में प्रॉफिट इतना ऊपर फिर नीचे, ये एक दिक्कत देखने को मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये आपके सामने यहाँ पे है, ठीक है। ये सरकारी कंपनी, जैसे मैंने कहा आपको, प्रमोटर के ऊपर क्लिक करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नजर आएगा। सो भेल चाहो तो स्टडी कर सकते हो भाई, मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं होते, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। देन जैसे आपको बताया था कि सरकार ने बोला था भाई जितने भी ये पेट्रोल पंप वाली कंपनियां हैं सबने क्या करना है, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अभी की खबर नहीं है, आप कह सकते हो बहुत समय यहाँ पे हो चुका है कि इंडियन ऑयल, BPCL एंड HPCL टू सेटअप 22,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। उनके पेट्रोल पंप के ही साइड में आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें से IOC की बात करें तो 10,000 लगाएंगे बोला था, BPCL ने बोला 7,000, HPCL ने बोला 5,000, टोटल मिला के 22,000 हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन ये तो हो गए सरकारी कंपनी। प्राइवेट कंपनीज की अगर बात कर ले तो इसमें सर्वोटेक नाम की कंपनी आती है, ठीक है। सर्वोटेक की अगर बात करें 2004 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स EV चार्जर्स में काम करती है, सोलर प्रोडक्ट, उसी के साथ साथ पावर एंड बैकअप प्रोडक्ट्स में कंपनी का काम हम लोग को देखने को मिल जाता है। इस कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे चेक कर लोगे PNL, एक अंदाजा मिल जाता है कि कैसा PNL। अच्छा, इतना ये 0 देखकर ही समझ में आता है कि भाई ये तो बहुत ही छोटी कंपनी थी, मतलब अभी भी रहेगी, बट आप यहाँ पे चेक कर लेना कि 0015, उसके बाद 312, 312, फिर एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आप समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद 10 हो गया, फिर 33 हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं छोटे कंपनी है, बट धीमे धीमे करके कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिल रहे हैं, तो चलिए ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात कर ले तो प्रमोटर कितना है, 58 है। देन FIS है इसमें 2 से 3-2.5%, ज़्यादा नहीं है। DIS को तो भाई इंटरेस्ट भी नहीं है इस कंपनी में, एंड बाकी पब्लिक ही देखने को मिल रहा है। सो आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। देन हम बात करेंगे दोस्तों इस सेक्टर में
सबसे बड़े लेवल पे अगर कोई कंपनी बिजनेस करती है वो है टाटा पावर। अभी टाटा पावर का बिजनेस सिर्फ चार्जिंग स्टेशन लगाना नहीं है, मल्टीपल बिजनेसेस है, ये आपको भी पता है, ठीक है। बट टाटा पावर की अगर हम बात करेंगे, इसमें आपको पता ही है, ये इसके पहले भी उन्होंने बताया था कि उनका टारगेट ही है 2025 जो करंटली चल रहा है 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन वो बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, ये उनका टारगेट था, ठीक है। एंड अभी भी वो इस टारगेट के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग होम चार्जर इंस्टॉलेशन की बात करें तो 62,000 तक वो अपना टारगेट को अचीव यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। इस कंपनी का पीएनएल की अगर हम बात कर ले, टाटा पावर भी, ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ईपीएस देख लेना कि यहाँ पे माइनस में था, फिर प्लस, फिर अच्छा ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर अच्छा बहुत अच्छा, फिर एकदम से सडनली नीचे यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसा करते करते फिर आप देख सकते हैं पिछले 2-3 साल में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। वाई? क्योंकि पहले जो टाटा पावर का जो बिजनेस था वो नॉर्मल बिजनेस था, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, जिसमें सरकार का भयंकर कंट्रोल रहता है, ठीक है। आप कितना भी कर लो भाई, आप एक पर्टिकुलर यूनिट्स के ऊपर जा ही नहीं सकते, फिर आप घाटे में चले गए तो भी चलेगा, ठीक है। सो उसके बाद हम कह सकते हैं इन कंपनीज का जो फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट हो गया। एंड अभी धीमे धीमे हम करके कह सकते हैं कि वहाँ पे अगर कंपनी अच्छा कमाना शुरू करेगी तो कंपनी अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अब टाटा ग्रुप है, आपको पता है यहाँ पे कोई प्रमोटर की धांधलीबाजी, धोखेबाजी तो चलती है नहीं। प्रमोटर 46-47% या एफआईएस भी देखने को मिलेंगे। एंड पब्लिक भी आप देख सकते हैं 27 के आसपास देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो एक कंपनी है जिसका नाम है एबीबी। एबीबी एक ग्लोबल लेवल पे काम करने वाली कंपनी, बट इसकी जो सब्सिडरी आप कह सकते हो एबीबी इंडिया नाम से हमारे शेयर बाजार में भी लिस्टेड है। सो एबीबी इंडिया भी अगर देखा गया तो ये भी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इस कंपनी की बात करें तो ये अभी बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। हम लोग इसके पहले भी इसको स्टडी यहाँ पे करते थे, मैं ऐसे तो बहुत सारे बिजनेस को स्टडी यहाँ पे करते रहता हूँ। पीएनएल को अगर आप देखोगे, मतलब 2013-14 से लेकर अभी 24 तक अगर आप चेक करोगे पीएनएल को, तो आप अंदाज़ा ले सकते हो कि कंपनी का अर्निंग पहले 8 था, फिर 10, फिर 14, फिर 17, फिर 19, 24, फिर एकदम से अचानक से आप देख सकते हो ड्रॉप देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। ईपीएस भी ड्रॉप यहाँ पे हो सकता है, उसमें भी मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं, बट ओवरऑल अगर अभी आप यहाँ पे चेक करोगे तो 90 तक अभी ईपीएस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या है, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ऐसा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहेगा तो चार्ट पैटर्न भी आपको ऐसे ही कंसिस्टेंटली ऊपर जाते हुए यूजुअली देखने को मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, ये पीडीएफ में आ जाता है। पीडीएफ बोले तो प्रमोटर 75 लेकर बैठे हुए हैं, ऊपर से डीआईएस के पास 7%, एफआईएस के पास 10%, पब्लिक लेस देन 10%, ओनली 7.70% होल्ड यहाँ पे कर रही है। कंपनी की अगर हम बात करें, बैलेंस शीट भी अगर आप चेक करोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट नजर आती है। आरएनएस 2,500 करोड़ है। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो हम लोग को देखने को मिल जाता है। शॉर्ट टर्म पहले जीरो था, इस वक्त 327 करोड़ का कर्ज है जो 1 साल के अंदर अंदर इनको खत्म करना है। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो वो कितने 86 के आसपास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखने को मिल रहा है। सो ये कुछ कंपनियां दोस्तों, बताने का मकसद यहाँ पे क्या है कि इस सेगमेंट में हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो आप चाहो तो इनको यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और जैसे मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि कोई भी बिजनेस फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, उस हिसाब से आप लोगों ने चीज़ों को स्टडी करके डिसीजंस लेने होते हैं कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है करके, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड हमारे 2 और चैनल भी है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। इन दोनों चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे यहाँ पे अवेलेबल करके रखे हुए हैं, आप चाहो तो इनको फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।